सत्संग। ब्रह्म ऋषि महात्मा तेलंग स्वामी जी महाराज का जो उपनिषद स्वरूप हम 12 बिंदुओं में अध्ययन कर रहे हैं, उमाचरण को सुनाते हुए ब्रह्म ऋषि आगे बढ़ रहे हैं। आज का विषय हमारा बड़ा प्रिय विषय है, उपासना। आइए ब्रह्म ऋषि का आवाहन करें और फिर उन्हीं के शब्दों में जितना संभव हो उतना सत्संग में आत्मसात करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। महात्मा तेलंग स्वामी रूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। उपासना। ब्रह्म ऋषि कहते हैं, ईश्वर की विशुद्ध शक्ति को आकर्षित करने का ही एक रूप, उसका यथार्थ रूप उपासना है। यूं तो ये मैं अलग से बोल रहा हूं, उप आसन, छोटा आसन लेके बैठना। किसके निकट? ईश्वर के निकट। इसलिए कहते हैं उपासना ईश्वर की, साधना अपनी, आराधना संसार की। उपासना साधना आराधना विषय पहले लिया। आज उपासना में ब्रह्म ऋषि ने इसका पूर्ण स्थापना की है कि ईश्वर की विशुद्ध शक्ति के यथार्थ स्वरूप को प्राप्त करने का साधन है उपासना, आकर्षित करने का। ब्रह्म ऋषि कहते हैं, ईश्वर अनेक प्रकार से मनुष्य को कष्ट देकर, सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा, हो सकता है समझ पसंद ना भी आए, पर जो यथार्थ है, ईश्वर अनेक प्रकार से मनुष्य को कष्ट देकर अनेकों स्थानों से मुक्त कराता है, विरक्त कराता है, उसमें वैराग्य उत्पन्न करता है, उसे विशुद्ध बनाता है, शुद्ध बनाता है और उसे सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित और बाध्य भी करता है। और इसका ईश्वर का सबसे सुंदर मार्ग, तरीका साधक को कष्ट देकर के भी है। मनुष्य सोच सकता है कि ईश्वर क्या कष्ट देने वाला है, कष्टकारक है? नहीं, वो कल्याणकारी है। ब्रह्म ऋषि कहते हैं कि गंदगी लगी हो तो उसे अच्छी तरह साफ करना आवश्यक है, उसके लिए रगड़ना पड़े, जो भी करना पड़े, जितनी बार भी धोना पड़े, गंदगी साफ करते हैं। मनुष्य के अंतःकरण में भी अनेकों मलिनताएं, विकार हैं, उन्हें धोने के लिए कई बार जूना बड़ा सख्त, द स्क्रबर इज वेरी हार्ड, इतना सख्त होता है कि कई बार पीड़ा कर देता है, पर उद्देश्य एक ही है ईश्वर का, कि सन्मार्ग पर चले। इसलिए उपासना का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि उपासक को भी कष्ट होते हैं। इसलिए कहा, क्योंकि उपासना करने वाले साधक
जब इसे सुनते हैं तो जीवन के कष्ट भी याद आते हैं, क्योंकि ईश्वर को ही आकर्षित किया तो फिर कष्ट क्यों? ब्रह्म ऋषि कहते हैं ईश्वर की उपासना बहुत आवश्यक है। ब्रह्म ऋषि अब वो कहते हैं, जैसे मैं अक्सर कहता हूं, एक अकेला कोना और एक आप। एक अकेला कोना और एक तुम। इसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं संसारी जीव को जो आसन सुगम हो वो लगाना चाहिए। किसके लिए? उपासना के लिए, जो सुगम हो। उन्होंने कहा निर्जन कमरे में बैठो, साफ हो, शुद्ध हो। निर्जन माने एकांत, सॉलिट्यूड। एक अकेला कोना। कोना इसीलिए कहा कोने में दो तरफ दीवार होती है और अक्सर कोने में शोर भी कम जाता है। निर्जन और साफ कमरा हो। अब उसके बाद उन्होंने आसन के विषय में भी कहा है, जिसे ध्यान योग में भी श्रीमद् भगवद गीता में मैं अध्ययन किया। उसका एक छोटा स्वरूप उन्होंने कहा है। ध्यान योग में तो चैल जना कुशोत्तरम, 3 चीजों से आसन बनाया था ध्यान योग में भगवद गीता में। पर यहां उन्होंने 2 का कहा कि नीचे कुशा का आसन बिछाकर ऊपर कंबल बिछाओ। नीचे कुशा का आसन, ऊपर कंबल बिछाओ और उस पर उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर की ओर टुवर्ड्स नॉर्थ बैठ जाओ। नीचे कुशा, एकांत स्थान हो, स्वच्छ स्थान हो। नीचे कुशा, ऊपर कंबल और उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाओ। बैठने की मुद्रा शरीर, मस्तक और ग्रीवा, अर्थात बॉडी, मस्तक, सिर, गला एक लाइन में रहे। मेरुदंड सीधा रहे, मोटी बात है। मेरुदंड सीधा रहे और सिर भी जहां तक हो सीधा रहे। कई बार साधना में ऐसे भी अगर हो जाए तो उसे सीधा ही जानना, ये नहीं थोड़ा सा ऊपर को। क्योंकि ध्यान लगने के उपरांत एक अवस्था ऐसी भी आती है जहां सिर थोड़ा स्ट्रेच कर जाता है, हल्का सा ऊपर को स्ट्रेच कर जाता है। यहां उन्होंने ये भी कहा है, हालांकि ये सबके लिए संभव नहीं है, पर उन्होंने कहा है दाएं जांग पर बायां पैर और बाएं जांग पर दायां पैर रखकर सरलता से बैठे। एक प्रकार से पद्मासन के लिए कहा गया है, पर पहले ही कहा सुगम आसन में बैठो जो सुविधापूर्ण हो। आंखें बंद करके ये भगवत गीता का जो ध्यान योग है उसका पूरा यथावत ब्रह्म ऋषि ने इसको यहां उल्लेख किया है। आंखें बंद करके भ्रू मध्य में, दोनों भ्रिकुटी के बीच, और साधक अक्सर इसको गलत समझ करके आंखें चढ़ा देते हैं ऊपर ऐसे। ये उन्मनी मुद्रा है, ये अवस्था अपने आप आती है। आपको आंखें चढ़ाना नहीं है, आंखें बीच में लाना है, सेंटर में। ऊपर नहीं ले जाना। ऊपर ले जाने से दर्द करती हैं, पीड़ा करती हैं, खामखा में कष्ट करती हैं। ऊपर नहीं ले जाना। साधक सामान्यतः ब्रह्म ऋषियों के चित्र देखते हैं, हम उनकी आंखें ऊपर चढ़ी देखते हैं तो हम सोचते हैं हमें भी चढ़ानी। वो उन्मनी मुद्रा है जो स्वयं आ जाती है, एक अवस्था के उपरांत स्वयं बन जाती है। जैसे जैसे सजगता ऊपर और ऊर्ध्वगामी होती है तो अलग कक्षा में जाते हुए हो जाता है। पर यहां भ्रिकुटी मध्य में आंखें बंद कर, भ्रिकुटी मध्य में सजगता लाकर, जैसे दोनों आंखों के पीछे सजग आज कराया ना,
दोनों आंखों के पीछे सजग उपस्थित चैतन्य, दोनों आंखों के पीछे, बीच में जहां तक संभव हो ऐसे लाने की चेष्टा करनी है। ब्रह्म ऋषि कहते हैं बैठें और गुरु प्रदत्त मंत्र का, जो भी मंत्र आपको दिया उसका जाप करें, ध्यान करें। जो भी जप आपका है, जैसे गायत्री महामंत्र को भी गुरु मंत्र कहते हैं। जो कोई और गुरु मंत्र नहीं करना चाहता या गुरु मंत्र नहीं है जिसके पास, वो गायत्री करता है तो वो गुरु मंत्र ही है। ब्रह्म ऋषि का उल्लेख यहां है कि प्रतिदिन, अब यहां थोड़ा सा भेद हम ले लेंगे, प्रातः अथवा सायंकाल तथा, क्षमा चाहूंगा, अथवा नहीं तथा, प्रातः तथा सायंकाल आधा घंटा स्थिर मन से बैठना चाहिए। इसका एक और विकल्प यह है कि जितनी आयु उतने मिनट आप बैठ सकते हो। जितनी आयु उतने मिनट, या उसका आधा भी कर सकते हो, आधे का आधा भी कर सकते हो, पर वो कॉम्प्रोमाइज है। जितनी आयु उतने मिनट, इतना न्यूनतम हो जाए तो सर्वोत्तम है, और उसका आधा हो जाए तो अलग है। आप लोग प्रातः ध्यान करते हैं तो उसमें आपकी उपासना का एक बहुत बड़ा पक्ष हो जाता है। जो उसके अतिरिक्त करना चाहें वो आधा घंटा कर सकते हैं प्रातः और शाम। अन्यथा आज के दुनिया, आज के अनुरूप एक समय भी संभव है तो उपयुक्त है। समय है तो दो समय करें। मैं उनके शब्दों में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, बीच में एक भाव जोड़ रहा हूं केवल। मन की चंचलता को अगर समाप्त करना है, इसको इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। उपासना ही एक मार्ग है। मन को वश में लाना है तो यही एक मार्ग है। मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा, अर्थात मेरा मन मेरे वश में नहीं आ पाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, ब्रह्मर्षि कह रहे हैं कि मेरा मन कभी बस में नहीं आएगा, ये बस भाग रहा है, वर्षों से भाग रहा है, ये बस में नहीं आएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अर्थात ऐसा विचार आए तो झटक दो, झटक दो। हमेशा यही सोचना है कि यही तो जीवन का प्रधान कार्य है जिसे करने हम आए हैं, मन को स्थिर, संतुलित। हम आए किस लिए हैं? क्या वो सारी बाहरी गतिविधियां केवल करने, जिन्हें करने के उपरांत, जाने के उपरांत किसी को याद भी नहीं रहा, ना कभी रहेगा क्या हमने किया क्या नहीं किया, सब बिसर जाएगा। तो फिर क्या करने आए हैं हम? यही सबसे बड़ा आवश्यक कार्य है कि हम अपने मन को स्थिर, शांत करने आए हैं, जिससे भीतर के उस चैतन्य को देख सके, अनुभव कर सके। इसलिए कभी नहीं कहना कि मुझसे नहीं होगा, करते रहना। जब तक एकाग्र ना हो जाए मन, तब तक करते ही चले जाना। वेदर इट इज 1 year और इट इज 20 years, समय सीमा समाप्त। कोई सीमा ही नहीं है कि साहब मुझे तो 1 साल में हो जाएगा ना। वो याद रखो उदाहरण, जिज्ञासु पेड़ के नीचे गुरु से पूछता कितने दिन में होगा मन का संयम, मन का स्थिरता, और वो दिखा देता है पेड़ जितने पत्ते इतने वर्ष, और वो कहता हो जाएगा ना। एक दूसरा भी होता शिष्य, उसका उल्लेख नहीं करूंगा, हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। ब्रह्म ऋषि कहते हैं ध्यान रहे, ये जीवात्मा ही है जो निराकार, निर्मल, अजन्मा,
जरा जर से दूर अर्थात मृत्यु और क्षय से दूर, प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्मय नित्य शुद्ध, सर्वातीत है, सबसे परे है। और ये चिंतन हमें एकांत में बैठ के करना है, जो आज का ध्यान था कि मैं साक्षी चैतन्य अजन्मा अनुभव करता, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त, ये भाव करना है। और इसी भाव के द्वारा धीरे धीरे आत्मोत्कर्ष, मन का संयम होता चला जाता है। उपासना में अभी और भी है, आज के सत्संग में केवल इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।